सालों पहले एक राजा हुआ करता था और एक दिन राजा ने फैसला किया कि मैं शहर के मेन रोड के ऊपर आर्च बनवाऊंगा। दोस्तों, आर्च इस तरह का होता है, गेट जैसा होता है ये, और ऊपर से गोल होता है। जैसे इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये आर्च कहलाते हैं। और इसकी प्रोनाउंसिएशन आर्च होती है, आर्क नहीं होती। तो राजा ने कहा कि मैं भी एक आर्च बनवाऊंगा, और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि उसकी प्रजा इंस्पायर हो सके। उस आर्च को देखकर पता लग सके कि राजा कितना महान है। वो शो ऑफ करना चाहता था। तो राजा के कहने पर आर्च बनना शुरू हुआ, और जब आर्च बनकर तैयार हुआ तो राजा घोड़े पर गया बैठकर देखने के लिए। लेकिन जब वो आर्च के नीचे से होकर गुजर रहा था तो उस आर्च की ना हाइट छोटी थी। तो राजा ने जो सर पर ताज पहन रखा था, वो ताज टकराया उस आर्च से और गिर गया जमीन पर। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेइज्जती हो गई, सर का ताज गिर गया जमीन पर। तो राजा ने कहा कि इतना छोटा आर्च बनाने की सजा मिलेगी, और जो बिल्डर्स का चीफ है ना, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बिल्डर्स का जो चीफ है उसने छोटा आर्च बनाया है, जिसकी वजह से मेरा सर का ताज गिर गया, तो अब उसको सजाए मौत मिलेगी। अब बिल्डर्स का जो चीफ था उसको लाया गया फांसी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन बिल्डर ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तो वर्कर्स जो है ना, मजदूर जो है, ये उनकी गलती है, उन्होंने छोटा बनाया है। तो राजा ने कहा ठीक है, जितने भी मजदूर हैं जिन्होंने इसको बनाया उन सबको फांसी दी जाएगी। अब सभी मजदूरों को लाया गया। मजदूरों ने कहा कि महाराज, ये हमारी गलती नहीं है, हमें तो इतनी छोटी छोटी सी ईंटें मिली थी और इतनी छोटी ईंटों की वजह से आर्च बना है। ब्रिक्स का, ईंटों का साइज ही गलत था। तो फिर मेजन्स को बुलाया गया। मेजन कहते हैं राजमिस्त्री को, जो पत्थर का स्ट्रक्चर बनाता है ना। अब मेजन्स ने कहा कि महाराज, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो जैसा आर्किटेक्ट ने कहा बनाने के लिए, हमने वैसा बना दिया। तो फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी वजह से आर्च छोटा बना है। आर्किटेक्ट बहुत स्मार्ट था, उसने कहा कि महाराज, आपने ही प्लान में चेंजेस करे थे, आपने ही कहा था कि ऐसे बनाओ, तो जैसा आपने बताया वैसा बन गया, आपकी वजह से छोटा बना है ये। तो घुमा फिराकर सारी बात राजा के ऊपर आ गई, राजा दोषी बन गया। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको पूरी पोएम सुननी पड़ेगी। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। पोएट कहते हैं कि मैं आपको जिस शहर के बारे में बता रहा हूँ ना, वहाँ एक इंसाफ पसंद और शांत स्वभाव का राजा हुआ करता था। जस्ट का मतलब है इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला, जिसे जस्टिस पसंद हो। और प्लेसिड का मतलब होता है कि वो राजा बहुत ही शांत था, बहुत ही काम था। तो पोएट आपको उस राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इंसाफ पसंद था और बहुत ही शांत था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड डेट ट्रायम्फली। राजा ने आदेश दिया कि एक आर्च को बनाया जाएगा और वो आर्च उसकी विजय का प्रतीक होगा। ट्रायम्फली का मतलब होता है वो आर्च उसकी जीत की निशानी होनी चाहिए। उस आर्च को देखकर पता लगना चाहिए कि यहाँ पर राजा का शासन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेट ऑफ इंडिया देखा है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था उसको। जब किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे इंडिया में, तब उसको बनाया गया था ताकि लोग उसको याद रखें, लोगों को पता रहे कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे राजा अपना आर्च बनवाना चाहता है ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ पर उसका शासन था। वुड स्पैन द मेजर थरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। और वो आर्च शहर के मेन रोड पर बनाया जाएगा और वो पूरी रोड को कवर करेगा। मतलब जब लोग उस रोड से गुजरेंगे ना, तो आर्च के नीचे से होकर गुजरेंगे और वो लोग उस आर्च को देखकर एडिफाई हों। एडिफाई का मतलब होता है मॉरली इम्प्रूव करना, अपलिफ्ट करना। और थ्रूफेयर का मतलब होता है मेन रोड। बात आ रही है आपके समझ में? राजा ने आदेश दिया कि शहर का जो मेन रोड है ना, उसके ऊपर आर्च को बनवाया जाए ताकि जब लोग उससे होकर गुजरें तो उन्हें गर्व महसूस हो, उस आर्च को देखकर लोग अपलिफ्ट हों। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। अब राजा का हुक्म था तो मजदूर गए वहां पर और आर्च को बना दिया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। और उन्होंने इसलिए आर्च को बनाया क्योंकि राजा ने कहा था। कहने का मतलब ये है कि किसी ने कुछ नहीं सोचा कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, बस राजा का आदेश था तो बना दिया गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, ये पोएम ना पॉलिटिकल सटायर है। इस पोएम के जरिए विक्रम सेठ क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, कि जो लीडर हैं वो कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं और आम जनता कितनी ज़्यादा पैसिव है। आम जनता कभी लीडर से सवाल करती नहीं है, बस जो कुछ भी हो रहा होता है चुपचाप देखती रहती है। द किंग रोड डाउन द थरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब जब आर्च बनकर तैयार हो गया तो राजा घोड़े पर बैठकर वहाँ पर गए, शहर का जो मेन रोड था वहाँ पर गए। वहाँ पर स्पेक्टेटर्स यानी जनता भी आई हुई थी। राजा चाहता था कि लोग उसे देखकर इंस्पायर हों। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। लेकिन जब राजा उस आर्च के नीचे से होकर गुजरा तो उस आर्च की हाइट कम थी
और राजा के सर का ताज गिर गया जमीन पर। A frown appeared upon his placid face. अब राजा तो वहां पर गया था लोगों को इंस्पायर करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उल्टा उसकी बेइज्जती हो गई, ताज गिर गया सर का। दोस्तों, राजा का चेहरा वैसे तो बड़ा शांत रहता है, शांत स्वभाव का रहता है, पोएम की स्टार्टिंग में भी बताया गया था, लेकिन जब उसका ताज सर पर से गिरा तो उसके चेहरे की आईब्रोज सिकुड़ गईं। मतलब उसका चेहरा सीरियस हो गया, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। द किंग सेड, दिस इज डिस्ग्रेस, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। राजा ने कहा कि ये तो मेरी बेइज्जती हुई है, और अब बिल्डर्स का जो चीफ है ना, जिसके अंडर ये सब काम हुआ है, उसको फांसी दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज आर अरेंज्ड। अब फांसी देने के लिए रस्सी का इंतजाम किया गया, फांसी का मंच तैयार किया गया। गैलोज का मतलब होता है वुडन फ्रेम जिसके ऊपर फांसी दी जाती है। तो सारी तैयारी करी गई, रस्सी को लाया गया, मंच को तैयार किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट। ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट, ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। अब जब बिल्डर्स के चीफ को लेके जा रहे थे फांसी देने के लिए, तो राजा को देखकर चिल्लाया। उसने कहा, महाराज, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मजदूरों की गलती है। ओह, सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। अब ये सुनकर राजा ने फांसी को रुकवा दिया। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। अब दोबारा से कार्यवाही शुरू हुई। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कानूनी कार्यवाही। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड, अपने आप को इंसाफ पसंद बनाकर, जस्ट बनाकर, जस्टिस वाला बनाकर, और ज्यादा शांति के साथ किंग ने कहा। शांति के साथ किंग ने क्या कहा? आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, कि बिल्डर्स की गलती नहीं है, अब मैं सभी मजदूरों को फांसी पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि मजदूरों की वजह से यार छोटा बना है, तो मजदूरों को फांसी दी जाएगी। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओह किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। अब ये सुनकर मजदूर हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया, वो जो ईंटें लगी हुई थी ना आर्च में, वो ईंटें छोटी छोटी थी, ईंटों का साइज गलत था। समन द मेसन्स, सेड द किंग। द मेसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग। राजा ने आदेश दिया कि राजमिस्त्रियों को बुलाया जाए, मेजन्स को बुलाया जाए। मेजन्स का मतलब होता है राजमिस्त्री। तो मेजन्स आए और बहुत ही डरे हुए थे, कांप रहे थे बेचारे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। राजमिस्त्रियों ने कहा कि हमारी गलती नहीं है महाराज, ये तो आर्किटेक्ट की गलती है। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मेजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। राजा ने कहा कि आर्किटेक्ट, तुम ही दोषी हो और न्याय के लिए मैं तुम्हें फांसी देता हूं। सेड हिज मेजेस्टी का मतलब है राजा ने कहा। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। अब आर्किटेक्ट बहुत स्मार्ट था, उसने कहा, महाराज, आप एक छोटी सी चीज को भूल गए। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। जब मैंने आपको प्लान दिखाया था ना कि आर्च इस तरह का बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, तो आप ही ने उसमें चेंजेस करे थे। आप ही ने कहा था कि इसको ऐसे बनाओ, तो आपने जैसा बताया वैसा बनकर तैयार है। आपने चेंजेस करे थे प्लान में। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। अब जब राजा ने ये बातें सुनी तो उसका चेहरा तो लाल हो गया, बड़ा गुस्सा आ गया उसको। उसका दिमाग खराब हो गया था कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन राजा ने अपनी प्रजा के सामने इस तरह की इमेज को बना रखा था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत ही इंसाफ पसंद है, तो वो गुस्सा कर नहीं सकता था जनता के सामने। तो उसने कहा कि ये मैटर तो बहुत उलझा हुआ है, बड़ा ट्रिकी है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन दिस कंट्री। और मुझे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए सलाह चाहिए होगी, तो पूरी कंट्री में जो सबसे ज्यादा समझदार इंसान है उसको पेश किया जाए मेरे पास। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउट, ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट। अब कंट्री का जो सबसे समझदार इंसान था ना, उसको लेकर आया गया। बड़ा बूढ़ा इंसान था, वो उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो उसको उठा के लेके आए रॉयल कोर्ट में। बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत समझदार है, तो बहुत बूढ़ा भी है। He could not walk and could not see, so old was he, but in a quavering voice he said. अब वो आदमी इतना बूढ़ा था कि वो चल भी नहीं सकता था, वो देख भी नहीं सकता था, और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, The culprit must be punished. Truly the architect was dead banged the crown off and it must be hanged. तो बूढ़े आदमी ने कहा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ताज तो आर्च ने ही गिराया था। गलती तो सारी आर्च की है कि उसने ताज को गिराया, तो दोषी तो आर्च हुआ, तो आर्च को फांसी लगनी चाहिए।
तो बूढ़ा आदमी ने क्या कहा कि आर्च की सारी गलती है, आर्च को लगाओ फांसी, क्योंकि उसी ने तुम्हारे ताज को गिराया है। टू द scaffold the arch was led when suddenly a counselor said, "How can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty?" अब दोस्तों आर्च को लेके जा रहे थे फांसी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन तभी एक काउंसलर बोल पड़ा। काउंसलर कहता है कि महाराज, हम कैसे उस चीज को फांसी पर चढ़ा सकते हैं जिसने आपके सर को छुआ हो? आपके सर को छुआ है इस आर्च ने, तो हम कैसे इसको फांसी पर चढ़ा सकते हैं? ट्रू, म्यूज द किंग। राजा ने सोच विचार करा और उसने सोचा कि ये बात तो सही है, मेरे सर को छुआ है, मेरे ताज को छुआ है, तो फांसी दूंगा तो शर्म की बात है। कह तो सही रहो तुम। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। लेकिन अब जनता बड़ी बेचैन हो गई थी, वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगी थी। जनता को अब चाहिए थी किसी न किसी की फांसी। जनता चाहती थी कि कोई फांसी पर लटके, बहुत देर हो गई अब। The king perceived their mood and trembled, and said to all who were assembled, "Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging, hanging must be someone, and that immediately." अब जब राजा जी ने देखा कि जनता बेचैन हो रही है, जनता को गुस्सा आ रहा है, तो जनता के गुस्से से राजा जी कांप उठे, डर गए। राजा ने कहा कि गलती किसी की भी हो बाद में देखेंगे, गुनहगार कोई भी हो बाद में देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं है, पहले हम किसी न किसी को फांसी पर चढ़ा देते हैं। देश को अभी फांसी चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाया जाए, तो पहले हम किसी को फांसी पर चढ़ाएंगे, फिर बाद में देखेंगे कि कौन गुनहगार है। The news was set up somewhat high, each man was measured by and by, but only one man was so tall he fitted, one man, that was all. अब एक फांसी के फंदे को ऊंचाई के ऊपर सेटअप किया गया, न्यूज़ कहते हैं फांसी के फंदे को, और क्योंकि फांसी का फंदा ऊंचाई पर सेटअप था तो एक एक आदमी को नापा गया कि कौन फिट हो रहा है, किसकी हाइट इतनी है कि वो फांसी के फंदे तक पहुंच रहा है। तो कोई फिट ही नहीं आ रहा था, सबको नापा गया एक एक करके, सिर्फ एक आदमी था जो फिट आया। जानते हो आदमी कौन था? ही वॉज द किंग। राजा खुद था जो फांसी के फंदे पर फिट आ रहा था। His Majesty was therefore hanged by royal decree, और फिर आखिरकार राजा ने खुद के ऑर्डर्स पर अपने आप को फांसी लगा दी। राजा को अपने इंसाफ के लिए जाना जाता है, वो पॉपुलर था अपने इंसाफ करने की वजह से, तो जनता के सामने वो अपने फैसले को तो बदल नहीं सकता था। फांसी के फंदे पर वो फिट आ रहा था, तो उसने ऑर्डर दिया और खुद को फांसी लगवा दी। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स बहुत खुश हो गए, कहने लगे शुक्र है हमें कोई मिल गया फांसी पर चढ़ाने के लिए। For if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown. अगर हमें कोई फांसी पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलता ना, तो ये बदतमीज लोग बगावत कर देते, राजा के खिलाफ हो जाते। ये लोग राजा के खिलाफ हो जाते। शुक्र है कोई फांसी पर मिल गया, फांसी हम लोगों ने चढ़ा दी। Long live the king, the minister said. Long live the king is dead. मिनिस्टर चिल्लाए कि राजा की जय हो, Long live the king. देखो लॉन्ग लिव द किंग एक ट्रेडिशनल शाउट है। अब राजा तो मर रहा है, उसको फांसी लग रही है, लेकिन सबको आदत पड़ी हुई है लॉन्ग लिव द किंग बोलने की, तो यहाँ पर भी बोल दिया। भले ही राजा को फांसी लग गई हो, वो मर गया हो, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। पोएट आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों के पास में इतना भी दिमाग नहीं है कि जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उनके ऊपर थोड़ा विचार कर सकें, थोड़ा दिमाग लगा सकें कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, मकसद क्या है। जैसी चीज़ें होती हुई आ रही हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे कि क्या सिचुएशन है। बात आ रही है आपके समझ में? तो राजा यहाँ पे मर चुका है। दे पॉन्डेड द डिलेमा देन। अब मिनिस्टर्स ने सोचा कि अब क्या करें, राजा तो मर गया। पॉन्डेड का मतलब होता है सोचना, और डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, कंफ्यूजन। तो बड़ी दुविधा हो गई कि राजा मर गया, अब क्या करें, अब किसको राजा बनाएं। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द हेरल्ड्स टू प्रोक्लेम The next troop as the city gate will choose the ruler of our state as is our custom. दोस्तों वो मिनिस्टर्स अपने आप को प्रैक्टिकल समझते थे, उन्होंने हेरल्ड्स को भेजा। हेरल्ड्स कहते हैं मैसेंजर्स को, जो राजा का मैसेज लेके जाते हैं, संदेश लेके जाते हैं। तो हेरल्ड्स को भेजा और हेरल्ड्स ने अनाउंस किया कि जो पहला इंसान सिटी गेट से गुजरेगा वो आदमी चूज करेगा कि नया राजा कौन बनेगा। जैसा कि हमारी परंपरा में है वैसे हम लोग करेंगे। जो आदमी सिटी गेट से पहली बार गुजरेगा वही डिसाइड करेगा कि राजा कौन होगा। बात आ रही है आपके समझ में? मिनिस्टर्स ने मैसेंजर्स को भेजा और अनाउंस करवाया कि जो पहला इंसान सिटी गेट से निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि राजा कौन बने। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी। और जो भी राजा बनेगा उसकी पूरी सेरेमनी होगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ को निभाया जाएगा। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट। अब अनाउंसमेंट के बाद सिटी गेट से जो पहला आदमी गुजरता है वो आदमी एक इडियट होता है।
उसके अंदर अकल समझ नहीं है, इडियट है। द गार्ड्स क्राइड, वेट, हु इज टू बी द किंग, डिसाइड। गार्ड चिल्लाते, रुको, बताओ राजा कौन होगा। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक मेलन्स। अब दोस्तों, वो इंसान एक इडियट था, उसमें इतनी समझ नहीं थी कि वो डिसाइड कर सके कि कौन राजा बने कौन नहीं बने। और उसे ना मेलन बहुत पसंद था। मेलन कहते हैं खरबूजे को, या फिर आप कह सकते हैं तरबूज को। अब क्योंकि उसको मेलन बहुत पसंद था, तो जब भी उससे कोई सवाल करता था तो वो मेलन कहता था। मेलन, उसका एक ही आंसर होता था, मेलन। तो अब भी जब उससे सवाल करा गया तो उसने कहा, अ मेलन। यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्रॉनिंग अ मेलन। देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। अब दोस्तों, मिनिस्टर्स ने खरबूजे को ताज पहनाया और बोले, अब ये हमारे राजा हैं। खरबूजे को बोला कि हमारे राजा हैं ये। और फिर खरबूजे को बहुत ही आदर के साथ में, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उठाया गया और सिंहासन पर बिठाया गया। रेवरेंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। तो बड़ा आदर के साथ में, बड़ा रिस्पेक्टफुली उस खरबूजे को सिंहासन पर बिठाया गया। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो। अब दोस्तों, पोएट आ चुके हैं प्रेजेंट में, कहानी ख़त्म हो चुकी है और पोएट कहते हैं कि सालों पुरानी कहानी थी, सालों पहले ऐसा हुआ था। When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice. और आज जब लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारे राजा खरबूजा कैसे हैं, तुमने खरबूजे को राजा कैसे बना दिया, ये कैसे हुआ, तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि पुरानी चलती आ रही रस्म के हिसाब से चुना गया है, जैसी हमारी परंपरा थी उसके हिसाब से इनको राजा बना दिया गया था उस टाइम पर। जिस शहर का राजा खरबूजा है, उस शहर के लोग आपको बता रहे हैं कि ये तो परंपरा के हिसाब से बना दिया गया था पुराने ज़माने में। इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके विद अस, फॉर हु वी आर टू से व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। और उस शहर के लोग कहते हैं कि अगर राजा खरबूजा बनकर खुश हैं तो ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर राजा खुश है खरबूजा बन के तो ठीक है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि राजा को क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। राजा हमें सुकून से, आज़ादी के साथ में जीने दे रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। हम कोई नहीं होते सवाल करने वाले। द प्रिंसिपल ऑफ लेजी फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर। और आखिर में पोएट कहते हैं कि उस शहर में लेजी फेयर एटीट्यूड है। लेजी फेयर एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, सरकार का मिनिमम इंटरवेंशन होता है। सरकार इंटरफेयर नहीं करती, लोगों को आज़ादी के साथ में जीने देती है। लोगों का जैसा मन होता है लोग जीते रहे, सरकार का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है। अब उस शहर का राजा तो खरबूजा है, खरबूजा कैसे इंटरफेयर करेगा, इंटरवेंशन तो कोई होगी ही नहीं। तो उस शहर में क्या है, लेजी फेयर एटीट्यूड है। और लोग भी बहुत खुश हैं कि वो आज़ादी के साथ में जी सकते हैं। इसी के साथ में आपकी पोएम ख़त्म होती है। क्लास 11 CBSE की प्लेलिस्ट आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।